जय हिंद बच्चों। चलो हम आज की पढ़ाई शुरू करें। बच्चों आज हम पढ़ेंगे फिजिक्स और इसमें जो चैप्टर मैं कवर करने जा रहा हूँ द फर्स्ट चैप्टर इज मोशन एंड फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। बच्चों ये दोनों चैप्टर आपस में काफ़ी कनेक्टेड हैं, इसलिए हम इनको एक साथ ले रहे हैं। हम यहाँ पे पहले इसके बेसिक्स को समझेंगे, बेसिक फार्मूलेस को समझेंगे, उसके बाद न्यूमेरिकल्स को हम स्टार्ट करेंगे। तो देखो जब हम बात करते हैं मोशन की तो यहाँ पे हमारा जो चैप्टर है वो u की बात करेगा। u मतलब होगा इनिशियल वेलोसिटी। उसके बाद वो बात करेगा v मतलब फाइनल वेलोसिटी। उसके बाद वो बात करेगा टाइम, कितना टाइम लगा, a हाउ मच एक्सेलरेशन वॉज इन्वॉल्व्ड, एक्सेलरेशन वॉज इन्वॉल्व्ड, हाउ मच डिस्टेंस वॉज कवर्ड। अब इन्हीं के रिलेशन से, इंटर रिलेशन से हमने काइनेमेटिकल इक्वेशंस बनाए हैं, जिसमें सबसे पहला कहता है v इक्वल्स टू u प्लस at। ये एकदम याद रखो तुम, और याद करने का लॉजिक भी बहुत सिंपल सा है। u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी, उसमें at मतलब एक्सेलरेशन फॉर दिस मच टाइम। अगर तुम अप्लाई करोगे तो उतना वो इनिशियल जो एनर्जी है, उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो बढ़ जाएगी और उतने टाइम के बाद उसकी वेलोसिटी बदल जाती है। जैसे अगर तुम देखो साइकिल चला रहे हो और वो साइकिल को थोड़ी देर के बाद तुम एक्सेलरेट करते हो, फिर और एक्सेलरेट करते हो, जितना तुम उसको एक्सेलरेट करोगे उतना उसकी स्पीड क्या होगी? बढ़ते जाएगी। सो इस रिलेशन को यहाँ पे बता रहे हैं v इक्वल्स टू u प्लस at। ये याद रखो। दूसरा काइनेमेटिकल इक्वेशन है v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as, and after that we are getting third one s equals to ut plus half at the square। अब तुम यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन देखोगे ना वो तीन के तीनों इक्वेशंस के ऊपर ही बेस्ड रहेंगे। तो चलो हम यहाँ पर कुछ क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन व्हाट आई एम टेकिंग इज, मैं क्या करता हूँ ये रिलेशंस को यहाँ लिख देता हूँ इस तरफ, तो मैं देखिएगा v इक्वल्स टू u प्लस at, v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at द स्क्वायर। तुम्हारा काम है कि तुम इस फॉर्मूले को खूब अच्छी तरीके से याद करके रखो, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखो पहला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1। तो बच्चों ये हमारे पास है हमारा पहला क्वेश्चन। विराट कंप्लीट्स वन राउंड ऑफ सर्कुलर ट्रैक ऑफ डायमीटर 200 मीटर। 200 मीटर क्या दिया यहाँ पे? डायमीटर दिया है। किसका डायमीटर दिया है सर? इस ट्रैक का जिस पे ये विराट दौड़ रहा है, ठीक है। अच्छा, विराट को कितना टाइम लगा इस एक राउंड को कंप्लीट करने में? 40 सेकेंड। उसके बाद बोल रहे हैं ना कि व्हाट विल बी द डिस्टेंस कवर्ड एंड व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट। तो देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले हम जरा एक पॉइंट क्लियर कर लेते हैं कि डिस्टेंस कवर्ड का क्या मतलब होगा और डिस्प्लेसमेंट का क्या मतलब होगा। समझो, हम अगर यहाँ पे एक सर्कुलर ट्रैक है तो सर्कुलर ट्रैक का सरकमफेरेंस फाइंड आउट करेंगे, सरकमफेरेंस। और सरकमफेरेंस का फॉर्मूला तुम जानते हो, दैट इज 2 पाई r। यही फॉर्मूला है सरकमफेरेंस का, ज्योमेट्री में पढ़ा है तुमने। हम यहाँ पे पाई की वैल्यू कुछ ले लेते हैं 3.14। एग्जाम में जो भी वैल्यू दी जाएगी तुम उसको यूज करोगे। अब यहाँ पे ना हम रेडियस, डायमीटर दिया है तो रेडियस कितना हो गया? 100। ये हो गया 2 इंटू 314, ये सॉल्व करके मिला 2 4 जा 8, 2 6 628 मीटर। अब जरा समझो, जब विराट
यहाँ पे दौड़ रहा था ना, तो विराट ने कितना डिस्टेंस कवर किया, वो डिस्टेंस आएगा 628 मीटर। इतना डिस्टेंस विराट ने कवर किया। अब क्वेश्चन आता है कि भाई विराट का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। डिस्प्लेसमेंट का मतलब ये होगा कि स्टार्ट में विराट कहां था और एंड में विराट कहां पे था। स्टार्ट में हमने देखा विराट यहां है, एक राउंड मारने के बाद विराट फिर वहीं है, तो उसका डिस्प्लेसमेंट जो है दैट विल बी 0। उसका डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगा, 0। डिस्टेंस उसने कवर किया कितना, 628 मीटर। अगर वो एक सीधी लाइन में चला होता तो कितना दूर खड़ा होता, इस वक्त 628 मीटर की दूरी पे वो खड़ा रहता। बट ये एक सर्कुलर ट्रैक पे था, इसलिए वो जहां से स्टार्ट किया फिर वहीं पहुंच गया। सो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या रह गया, उसका डिस्प्लेसमेंट है 0। तो सिंपल सी बात समझ लो, डिस्टेंस कवर करना मतलब मैं यहां से चल रहा हूं, यहां तक यहाँ पे जा रहा हूं और फिर यहां से फिर मैं वापस यहां पर आ गया, तो मैंने डिस्टेंस 2 मीटर का कवर कर लिया, लेकिन मेरा डिस्प्लेसमेंट वही है। मैं स्टार्ट में जहां था मैं अब भी वही खड़ा हूं, तो मेरा डिस्प्लेसमेंट क्या है, 0। बट डिस्टेंस मैंने 2 मीटर का कवर किया। एकदम माइंड में अच्छे से बैठा लो कि डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है। अच्छा, इस बैकग्राउंड के बाद हम तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को समझने के बाद चलो हम अपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे जो डेटा हमें दिया गया है वो हम पहले लिखेंगे। डायमीटर वैल्यू इज 200 मीटर, सो रेडियस इज गोइंग टू बी 100 मीटर। ठीक है ना, रेडियस हम कितना ले लेते हैं, 100 मीटर। अब यहाँ पे जो डायमीटर 200, रेडियस इतना हो गया, टाइम कितना दिया है, टाइम 40 सेकेंड, डिस्टेंस इज, since it was a circular track from where Virat was running, so distance will be given by the 2 pi r formula। पाई का वैल्यू देखो हमें क्वेश्चन में दिया नहीं है, इसलिए मैं पाई की इस वक्त खाली कोई वैल्यू नहीं पुट कर रहा, मैं इसको पाई रख के कैलकुलेट करता हूँ। सो 2 इंटू पाई इंटू 100, आर की वैल्यू क्या थी, 100। सो दिस बिकम्स 200 पाई। ये वैल्यू कितनी हो गई, 200 पाई। ये डिस्टेंस हो गया। अब हमें स्पीड पता करना है, तो हम जानते हैं व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द स्पीड, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस इज 200 पाई and time is 40, 0 0 cancel, 4 5 are 20, it becomes 5 pi। स्पीड यूनिट इज मीटर पर सेकेंड। ठीक, तो देखो ये बहुत आराम से हमने कैलकुलेट किया इस पार्ट को। डिस्टेंस कितना है, हमने खाली पाई रखा। अब उसके बाद पाई की वैल्यू दिया नहीं था, इसलिए मैंने ही पाई रखा और ये 200 पाई के लैंग्वेज में मिला। स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस मुझे क्या दिया गया था, हमने जो कैलकुलेट किया था 200 पाई, दिस मच मीटर, यूनिट जरूर लिखते रहो। और उसका वैल्यू जब हमने पुट किया तो हमें सॉल्व करके मिला 5 पाई मीटर पर सेकेंड। मतलब ये जब रनिंग कर रहा है तो एवरी सेकेंड ही इज कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 5 पाई। अब देखो क्वेश्चन हमसे आगे कह रहा है ना कि कैलकुलेट व्हाट डिस्टेंस ही इज कवरिंग इन 2 मिनट एंड 20 सेकेंड। तो टाइम को जो 2 मिनट 20 सेकेंड दिया है, 2 मिनट का मतलब हम जानते हैं 60 इंटू 2 करोगे तो 120 सेकेंड हो जाएगा, उसमें प्लस 20 करोगे तो कितना हो जाएगा, 140 सेकेंड्स। तो टाइम ये है 140 सेकेंड। मतलब अगर तुम्हें पता चल गया है कि इसकी स्पीड है 5 पाई मीटर पर सेकेंड, एक सेकेंड में इतना डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो 140 सेकेंड में ये कितना डिस्टेंस कवर करेगा वो कैसे पता चलेगा, बहुत आसान है। डिस्टेंस इक्वल्स टू नाउ स्पीड इनटू टाइम, है ना।
अब स्पीड कितना था 5 पाई, अब यहाँ पे दूसरा टाइम कितना दिया है 140, इतना ही दिया ना 140, तो 14 5 जा 70, एक जीरो और 700 पाई मीटर। तो ये हुआ वो डिस्टेंस जो विराट ने पूरे 140 सेकेंड में कवर किया। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, तो हमने आंसर दे दिया कि डिस्टेंस कवर्ड इज 700 पाई मीटर। अगर पाई की कोई वैल्यू देंगे तो वो पुट कर दो, या फिर पाई की खुद से फिर वैल्यू ले लो, या 22/7 ले लो, या फिर 3.14 ले लो, डिपेंड्स। अच्छा मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू 22/7 लेता हूँ, क्योंकि वो कट करने में ज़रा इजी पड़ जाएगा। 7 कट कर दिया तो ये हो गया 2200 मीटर। अच्छा अब इसके बाद देखो, मुझे एक और पॉइंट का आंसर करना है कि डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। तो डिस्प्लेसमेंट पता करने के लिए मुझे ये देखना है कि विराट ने जो डिस्टेंस कवर किया, तो इतने डिस्टेंस के बाद वो कहाँ खड़ा होगा। अगर वो उसी जगह पे खड़ा मिलेगा तो मैं बोलूँगा डिस्प्लेसमेंट 0 है। अगर वो कहीं हाफ में खड़ा होगा, यहाँ पे खड़ा होगा या यहाँ पे खड़ा होगा, तो अकॉर्डिंगली उसके कितना वहाँ से वहाँ तक वो कितना डिस्टेंस उसने कवर किया, क्या पोजीशन में फ़र्क है, वो मैं बता सकता हूँ कि इतना डिस्प्लेसमेंट हुआ। अब मैं ये देखता हूँ कि एक राउंड मारने का मतलब होता है 200 पाई। समझो इस बात को, डिस्टेंस, और यहाँ पे हमने इसको सरकमफेरेंस भी कह देना है ताकि हमको कैलकुलेशन में इजी पड़े। सरकमफेरेंस ऑफ दिस ट्रैक, इस ट्रैक का जो सरकमफेरेंस है वो कितना है 200 पाई का। अब अगर मैं तुमसे कहता हूं कि एक ट्रैक है जो 200 का उसका लेंथ है, इतना डिस्टेंस, उसका सरकमफेरेंस कितना है 200 का। अगर किसी ने 1000 मीटर कवर किया, तो 1000 अगर मीटर उसने कवर किया और 200 मीटर ट्रैक था, तो उसने कितने राउंड मारे हैं? डेफिनेटली उसने 5 राउंड मारे हैं। जब 5 राउंड मार के वो उसी जगह पे पहुंचेगा, तो उसका डिस्टेंस उसने कितना कवर किया 1000 का, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगा उसका 0। अब उसी तरह से यहां पे हम पता करेंगे कि इसने पहले कितने राउंड्स मारे हैं, उसके हिसाब से हम बता पाएंगे कि ये इसकी पोजीशन कहाँ है, इसके डिस्प्लेसमेंट क्या है। तो मैं यहाँ पे देखो लिखता हूँ, मैं पाई वाली वैल्यू लेके चलूँगा क्योंकि दोनों एक ही है, लेकिन पाई वाले से मुझे सॉल्व करना इजी पड़ेगा। तो मैं यहाँ लिखूँगा नंबर ऑफ राउंड्स टेकन अराउंड द ट्रैक। तो ट्रैक के अराउंड में जो इसने ट्रेवल किया है, तो देखो कितना था, पहले उसका टोटल डिस्टेंस कितना था 700 पाई, एक राउंड का डिस्टेंस कितना था 200 पाई। बहुत आराम से समझ लो, तो बहुत सिंपल सी बात है कि एक राउंड का वैल्यू कितना है 200 पाई। टोटल उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है 700 पाई। तो जब मैं इसको डिवाइड कर देता हूं तो पाई पाई पहले ही कट जाएंगे, 0 0 कट जाएंगे, ये 2 कट जाएगा, ये 3.5 आएगा। मतलब उसने 3.5 राउंड्स लिए हैं ट्रैक के। कितने राउंड्स किए हैं 3.5 राउंड्स। जब उसने 3 राउंड लिए 1 2 3, तो वो उसी जगह पे था, लेकिन जब उसने 0.5 का और लिया तो वो कहाँ पहुँच गया, एग्जैक्ट अपोजिट पोजीशन पे। मतलब जहाँ था वहाँ से एग्जैक्ट नीचे, मतलब 200 मीटर, क्योंकि 200 मीटर क्या है उसका डायमीटर। सो हेंस डिस्प्लेसमेंट इज 200 मीटर। बस इतना ही तुम्हें लिखना है। डिस्प्लेसमेंट तुमने बता दिया और डिस्टेंस कवर्ड ऑलरेडी तुमने बताया हुआ है। अपने आंसर को थोड़ा हाईलाइट कर दिया करो ताकि टीचर्स को इजी पड़े पता करने में कि कहाँ आपने फाइंड आउट किया है। और बहुत बार बच्चे लास्ट में लिखते हैं, वो भी अच्छी प्रैक्टिस है। लास्ट में दिख रहे तुम्हें वहाँ पे, हाँ, लास्ट में ना तुम यहाँ बता दो कि डिस्टेंस कितना उसने कवर किया 2200 मीटर,
और उसका डिस्प्लेसमेंट कितना रहेगा 200 मीटर। ठीक है, तो देखो ये क्वेश्चन हमने कंप्लीट किया। थोड़ा एक बार जरा समझ के ले लो, ज़्यादातर ये प्रैक्टिकल लाइफ की चीज़ है, इसलिए तुम्हें उसको इन्वॉल्व होके ही समझना पड़ेगा कि यहाँ पे देखो क्या बता रहे थे तुम्हें कि ये एक ट्रैक था जिस पे विराट दौड़ रहा था। अब ये विराट जो यहाँ पे दौड़ रहा है, इसने कितना स्पीड पकड़ के रखा था, किस स्पीड से ये चल रहा था, वो हमने पता कर लिया। 5 पाई मीटर पर सेकेंड की स्पीड थी। अब क्वेश्चन में कहा गया कि वो कितनी देर दौड़ा था। He was running for 140 सेकेंड। तो 140 सेकेंड में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा इस स्पीड से? He must have covered 700 मीटर, इतना डिस्टेंस उसने कवर किया। अब ये जो ट्रैक था उसका एक राउंड का मतलब था 200 पाई, तो 700 पाई का मतलब हो गया 3.5 राउंड्स। अगर उसने खाली 3 राउंड मारा होता ना तो मैं बोलता कि उसका डिस्प्लेसमेंट 0 है, लेकिन जब उसने 0.5 और लिया, इसका मतलब वो यहां से यहां पहुंच गया, तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? उसका डिस्प्लेसमेंट हो गया, दिस डिस्प्लेसमेंट इज 200 मीटर, क्योंकि यहां से यहां वो डायमीटर बन गया ना पूरा का पूरा, तो 200 मीटर। तो यहाँ पे बच्चों हमने अपना ये पहला क्वेश्चन कंप्लीट किया है। अब चलो हम अपने सेकंड क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ें। तो देखो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन, अ मोटर बोट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट ऑन अ लेक एक्सेलरेट्स इन स्ट्रेट लाइन। तो जैसे हम देखते हैं कि नाव है और वो एक डायरेक्शन में चल रही है। अब ये मोटर बोट जो एक्सेलरेट हो रही है ना, तो उसका एक्सेलरेशन कितना बता रहे हैं? दैट एक्सेलरेशन इज 3.0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन दिया है। इसके बाद फॉर 8 सेकेंड टाइम ऑल्सो दे हैव गिवन, दैट इज 8 सेकेंड, 8.0 सेकेंड। एंड स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट बोला है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी, यू क्या होगा? इनिशियल वेलोसिटी। तो इनिशियल वेलोसिटी इज 0 मीटर पर सेकेंड। अ मोटर बोट स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट on a lake accelerates in a straight line. A constant rate is this much time. How far does the boat travel during this time? So question mark जो है ना वो S पे है कि how much distance it will cover. So ठीक है, हमारे पास देखो फॉर्मूला है S इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। हम इसे देखो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे ये डिपेंड करता है कि कौन सा डेटा हमारे पास है। दो वी आर हैविंग ऑल दीज 3 फॉर्मूलेज, एनी ऑफ देम वी कैन यूज, ऑल ऑफ देम आर करेक्ट, बट एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन द डेटा, विच काइंड ऑफ द डेटा हैज बीन गिवन टू यू एंड विच सिचुएशन यू आर डीलिंग विथ। सो हियर S is UT, initial velocity is 0 and the time factor is 8 plus half, acceleration is 3 and the time factor again here I will write 8, 8 square is there, so I will write 8 into 8. So अभी देखो ये S 0 and 8 will become 0, 1 upon 2, 3, 8 into 8, now we cancel it, 4, S equals to 4 is 32, 32 into 3, 32 into 3, 3 2 is 6, 3 3 is 9, 96 meter. How much distance this boat will cover? That boat will cover a distance of 96 meter. तो देखो बहुत सिंपल हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया। पहले क्वेश्चन खाली पढ़ो कि क्या वो डेटा दे रहा है, उसके एक वर्ड इंपॉर्टेंट है, सिचुएशन इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले क्या होता है, जब भी क्वेश्चन पढ़ते हो ना उसको खूब अच्छे से आराम से पढ़ो, कोई जल्दबाजी नहीं, कोई घबराहट नहीं, आराम से उनकी कहानी पहले सुनो कि वो क्या कहानी सुना रहे हैं, उस सिचुएशन में तुम जाओ और फिर देखो बहुत कि कौन सा फॉर्मूला है जो मेरे लिए ज़्यादा सूटेबल है। अब यहाँ पे देखो कहानी क्या सुनाई थी कि देयर वॉज अ मोटर बोट और मोटर बोट स्टार्टेड फ्रॉम द रेस्ट, मतलब पहले रुकी हुई थी और फिर वो स्टार्ट की। अच्छा, जब रेस्ट से मोटर बोट ने स्टार्ट किया तो इनिशियल वेलोसिटी तो 0 हो गया।
अब कितने टाइम तक बोट गई, कितने एक्सेलरेशन कितना था, एक्सेलरेशन मतलब वो जो मोटर उसमें लगा होगा मशीन, वो उसको एक्सेलरेट कर रहा था, उसकी स्पीड बढ़ा रहा था, तो उसकी स्पीड बढ़ाते गया, कितने टाइम तक ये हुआ, फॉर 8 सेकेंड तक हुआ। तो इतनी ड्यूरेशन में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा। सो इफ द थर्ड फॉर्मूला विच वॉज मोस्ट सुटेबल एंड वी पुट ऑल द वैल्यूज एंड कैलकुलेटेड एस एज द 96 मीटर। तो ठीक है, तो चलो अब हम अपने थर्ड क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े। देखो ये क्वेश्चन हमसे कह रहा है अ बॉल इज जेंटली ड्रॉप्ड। जेंटली ड्रॉप्ड का मतलब है जस्ट बॉल तुमने लिया और ऐसे छोड़ दिया, ऐसे जोर से नीचे फेंका नहीं है, पटका नहीं है, मीन्स इट्स इनिशियल वेलोसिटी इज 0। पहली लाइन ने मुझे बता दिया इनिशियल वेलोसिटी वाज 0 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम हाइट ऑफ 20 मीटर। तो जितना एस क्या है वो 20 मीटर है। इफ इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेस यूनिफॉर्मली, सीधी सी बात है ना, कोई ऑब्जेक्ट जब ऊपर से नीचे की ओर गिरेगा तो ग्रेविटी उसको खींच रही है अपनी तरफ, तो उसका जो स्पीड है वो बढ़ती जाएगा, एक्सेलरेट होगा। इंक्रीजेस यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 10 मीटर, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दे दिया 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। विथ वॉट वेलोसिटी विल इट स्ट्राइक द ग्राउंड, ग्राउंड को जब ये स्ट्राइक करेगा तो उसकी वेलोसिटी क्या रहेगी। आफ्टर हाउ मच टाइम विल इट स्ट्राइक द ग्राउंड। तो देखो ये क्वेश्चन है, एक पर्टिकुलर हाइट है, यहां से ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया गया, अब ये जमीन पे आके टच हो गया, ठीक। यहां पे जब ऑब्जेक्ट टच किया तो क्या वेलोसिटी थी, इनिशियल वेलोसिटी मुझे दिया है और फाइनल वेलोसिटी पूछ रहा है। तो इससे रिलेटेड देखो हमारे पास जो फॉर्मूला है सेकंड वाला, जो इन तीनों इंफॉर्मेशन को कनेक्ट कर रहा है कि v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इसलिए फॉर्मूला ना पहले तो एकदम माइंड में एकदम अच्छे से बैठा लेना बेटा, फॉर्मूला याद होना चाहिए कि पहला v है, हर सब में दोनों में पहले तो v लिखना है तुम्हें। v है, v इक्वल्स टू यू प्लस 80 है, फिर v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as है, फिर s इक्वल्स टू क्या है ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। तो फॉर्मूला पहले खूब अच्छे से मन में बैठा लो, अपने लिख कर इसको प्रैक्टिस कर लो। आज लिखो, कल फिर लिखो, ऐसे अलग अलग डेज पे लिखते रहोगे ना, 1 मिनट का काम है, लिख के चेक कर लिया करो कि मुझे याद है ना। जब लगातार कई बार करोगे एकदम मन में बैठ जाएगा। देखो v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, यहाँ पर v हमें पूछा जा रहा है, यू स्क्वायर 0 है, 2 एक्सेलरेशन 10 है, s की वैल्यू हमें क्या दिया है 20 दिया है, तो v स्क्वायर इक्वल्स टू 0 की तो कोई बात ही नहीं है, 20 इंटू 20 v स्क्वायर इक्वल्स टू 20 द स्क्वायर, तो v का मतलब क्या हो गया 20 मीटर पर सेकेंड। ये वैल्यू आ गई, v की वैल्यू आ गई 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इस क्वेश्चन का अभी तक तो हमने v को सॉल्व किया, t बाकी है, तो t देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे। टाइम कैलकुलेट करना है तो टाइम को रिलेट करने वाला देखो फॉर्मूला है हमारे पास, v इक्वल्स टू यू प्लस 80। एस वाला भी है लेकिन उसमें क्या कैलकुलेशन थोड़ा सा ज़्यादा है, तो इसके बदले में मैं क्या देख रहा हूँ कि मेरा पहला फॉर्मूला जो है वो ज़्यादा इजी पड़ेगा मुझे। तो v की वैल्यू थी मेरे पास 20, u की वैल्यू है 0, एक्सेलरेशन 10 दिया है, टाइम मुझसे पूछ रहे हैं, ठीक है ना। जो डेटा दिया है बेटा वो फटाफट पुट कर दो। a का वैल्यू है 20 पुट किया, u 0, a t पुट कर दिया। अब 10t इक्वल्स टू 20, सो t इक्वल्स टू 20/10 कट कर दो 2, सो टाइम इज 2 सेकेंड। मतलब उस ऑब्जेक्ट को वहां से नीचे गिरने में जो टाइम लगा दैट इज 2 सेकेंड, और जब वो स्ट्राइक करेगा ग्राउंड को इट्स स्पीड विल बी 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। ये कैसे पॉसिबल हुआ, क्योंकि ऑब्जेक्ट जब नीचे गिर रहा था तो ग्रेविटी उसको पुल कर रही थी और इस तरीके से उसकी स्पीड बढ़ती गई। हम अपने ग्रेविटेशन चैप्टर में ग्रेविटी पे और डिटेल में बात करेंगे।
चलो अब हम अपने अगले 4th क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ें। बच्चों ये हमारे पास है हमारा 4th क्वेश्चन। देखो ये 4th क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से हम इसको सीखेंगे। पहला पार्ट ये कह रहा है ना कि अ कांस्टेंट फोर्स ए एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट। कोई ऑब्जेक्ट है और उस ऑब्जेक्ट पे हमने एक फोर्स अप्लाई किया है, ठीक है ना, एक फोर्स हमने अप्लाई किया। हम थोड़ा सा इसको व्हील वगैरह दे देते हैं ताकि इसकी वेलोसिटी पता चल जाए, है ना, चलने में आसानी रहेगी। अब यहाँ पे कह रहे हैं ना कि एक कांस्टेंट फोर्स एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 5 kg। ये जो ऑब्जेक्ट है उसका मास कितना है, 5 kg का, फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ 2 सेकेंड। सो जो तुमने टाइम फैक्टर यहाँ पे हमें दिया गया है वो टाइम फैक्टर है 2 सेकेंड का। जो मास है, मास वो दिया है 5 kg। याद रखना हम लोग डे टू डे लाइफ में वेट बोलते हैं, लेकिन वो गलत टर्म है, हमें बोलना चाहिए मास। क्योंकि जब तुम वेट बोल देते हो ना तो उसमें एक्सेलरेशन वगैरह आ जाता है, वो एक ग्रेविटी की वजह से बनने वाली बात हो जाती है, वो अलग बात है। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं खाली मास की। तो ऑब्जेक्ट का जो मास दिया गया है दैट इज 5 kg। टाइम है 2 सेकेंड का। द ऑब्जेक्ट वेलोसिटी फ्रॉम चेंजेस फ्रॉम, मतलब इनिशियल वेलोसिटी दिया है 3 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी 7 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। फाइंड द फोर्स एंड सो ऑन। देखो ये ना हमें यहाँ पे एक फोर्स की पहले डेफिनेशन समझ लेनी कि फोर्स का मतलब क्या होता है। फोर्स का बेटा सबसे सिंपल मतलब है मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन। मैं अगर किसी ऑब्जेक्ट का कुछ मास है, उसे पुश कर रहा हूं, उसको एक्सेलरेट कर दिया, मतलब मैंने फोर्स अप्लाई किया। अब ये वॉल है, मैं वॉल के ऊपर कुछ उसका मास है, मैं इसमें फोर्स अप्लाई कर रहा हूं, इसका कोई मूवमेंट ही नहीं हुआ, तो मैंने कोई फोर्स अप्लाई नहीं किया। फिजिक्स ऐसे चलती है। तो यहां पे अगर कोई ऑब्जेक्ट है जिसका कुछ ना कुछ मास होगा और तुम उसको पुश करते हो, उसको एक्सेलरेट कर देते हो, तो फिर तुमने जितना मास था इनटू एक्सेलरेशन मिला के जो हुआ उतना फोर्स तुमने अप्लाई किया। तो बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है। फोर्स को याद रखना है, माँ बोलो, माँ, माँ, है ना, माँ तो हमेशा हमें याद रहती है। उसी तरह से फोर्स, किसी ने भी पूछा फोर्स क्या है, फोर्स इज नथिंग एल्स बट माँ। लेकिन स्कूल में मैम ने पूछा तो ऐसा नहीं बोलना, है, नहीं तो बोलेंगे सर ने क्या पढ़ा दिया। ये खाली तुम्हें याद रखने के लिए बोल रहा हूँ कि फोर्स इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन, याद रखना है। मास इंटू एक्सेलरेशन क्या बन गया, फोर्स। अब यहां पे देखो जो ऑब्जेक्ट है इसका मास तो मुझे दिया है 5 kg का, इसका एक्सेलरेशन मुझे कहीं से दिया नहीं है, ऐसा दिख नहीं रहा है ना। तो हम समझ लेते हैं कि एक्सेलरेशन मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। जैसे अगर कोई गाड़ी चल रही है, व्हीकल चल रही है, ट्रैफिक वगैरह है तो व्हीकल थोड़ा स्लो चल रही है, आगे खाली रोड आया तो हम क्या करते हैं, उसकी स्पीड बढ़ा लेते हैं थोड़ी। जब स्पीड बढ़ गई मतलब वो क्या हो गई, एक्सेलरेट हो गई, उसकी स्पीड में चेंज आया। सो दिस इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अब कैसे इसको कैलकुलेट करते हैं, हमेशा फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, इसी को हम एक्सेलरेशन कहते हैं। ए से दिखाते हैं कि अगर मान लो कोई व्हीकल चल रही है, पहले वो व्हीकल चल रही है 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे, ट्रैफिक है तो 10 में भी आ जाती है गाड़ी। अब
थोड़ा बाद में क्लियर रोड दिखा तो ये स्पीड कितनी कर लिया ड्राइवर ने, 60 किलोमीटर पर आवर। हालांकि इससे ज़्यादा स्पीड में गाड़ी नहीं चलानी चाहिए बेटा, क्योंकि उसमें क्या होगा, एक्सीडेंट होने के चांसेस सबसे ज़्यादा रहते हैं। और गाड़ी जब स्लो चलेगी तो अगर कुछ थोड़ा बहुत होता भी है तो लोग सेफली बच जाते हैं। इसलिए कभी भी जब आप ड्राइव कर रहे हो तो अपने माइंड में एक बात बैठा लो कि हमें गाड़ी स्लो ही चलानी है, क्योंकि 2 मिनट की जल्दबाजी करते हैं लोग, 2 मिनट की स्टंटबाजी करते हैं और जिंदगी भर फिर पछताते हैं। ऐसे कितनी न्यूज़ हम देखते हैं। इसलिए कभी भी व्हीकल चला रहे हो स्लो चलाओ। अब यहाँ पे 20 किलोमीटर था इनिशियल वेलोसिटी, ये हो गया फाइनल वेलोसिटी। तो फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय टाइम, मान लो ये पूरा सब कुछ 10 सेकेंड में हुआ डिफरेंस, तो 60 माइनस 20 बाई 10 दैट इज 40 बाई 10, मतलब 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में चेंज आया। यूनिट तो जो दिया है वही रखना है। तो यहाँ पे ये 10 मैं चलो इसकी यूनिट भी मैं मीटर से पर सेकंड कर देता हूँ, है ना, तो हमें कैलकुलेशन में इजी पड़ेगा। तो हमें फाइनली वैल्यू कितनी मिली, 4 मीटर पर सेकेंड। क्या हो गया, 4 मीटर पर सेकेंड। तो एक्सेलरेशन पहले तुम समझ जाओ। तुम साइकिल वगैरह चला रहे होते हो, खाली रोड दिखता है, तुम थोड़ा स्पीड बढ़ाते हो, ज़्यादा जोर से पैडल मारते हो, तो क्या होता है, तुम्हारी साइकिल की स्पीड बढ़ जाती है। तो यही है कि फाइनली कितना बढ़ा दिए, पहले कितना था, कितने टाइम में ये हुआ, उसी को कहते हैं एक्सेलरेशन। तो बहुत आराम से समझ जाओ कि एक्सेलरेशन का मतलब है कि अपनी स्पीड में पर सेकंड कितना चेंज आया, स्पीड में पर सेकंड कितना चेंज आया। अब ये चेंज देखो पॉजिटिव भी होता है, निगेटिव भी होता है। जैसे व्हीकल्स को जब रोकना होगा तो ब्रेक लगाती है, ब्रेक क्या करता है, धीरे धीरे उसको स्लो डाउन करता है, वो निगेटिव एक्सेलरेशन होता है। इसके भी क्वेश्चंस हैं, वो हम लेंगे। तो अभी तो ये हमारा पॉजिटिव एक्सेलरेशन चल रहा है, स्पीड बढ़ रही है, हम उसकी बात कर रहे हैं। तो एक्सेलरेशन देखो समझ लिया तुमने, तो यहाँ पर हम एक्सेलरेशन फाइंड आउट भी कर लेते हैं, क्योंकि हमें एक्सेलरेशन नहीं दिया लेकिन इसको फाइंड करने का मटेरियल दिया है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं, सो एक्सेलरेशन ए इक्वल्स टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाई टाइम। फाइनल वेलोसिटी क्या है 7, इनिशियल वेलोसिटी क्या है 3, बाई टाइम कितना है 2। तो ये हो गया 4/2, कट कर दो 2 मीटर पर सेकेंड, वैल्यू कितनी आ गई 2 मीटर पर सेकेंड। सो एक्सेलरेशन इज 2 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन इज 2 मीटर्स पर सेकेंड। अच्छा, जब ये एक्सेलरेशन मुझे मालूम पड़ गया 2 मीटर पर सेकेंड का, उसने मुझे पूछा क्या था कि कैलकुलेट करो फोर्स को, है ना। यहाँ पे बोल रहे हैं द फोर्स वॉज अप्लाइड दिस थिंग, द मैग्नीट्यूड, फाइंड लिख रहे हैं कि फाइंड करो द अप्लाइड फोर्स, कितना फोर्स अप्लाई किया ये फाइंड करो। तो हम कह देते हैं सो द फोर्स इक्वल्स टू, ऐसा लिखते हैं यहाँ पे, फोर्स इक्वल्स टू MA, एंड इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं हम लोग। यहाँ के बाद तुम ये लिख लेना, तो फोर्स और यहाँ बता दो, जो भी तुम यूज़ करते हो बता दो कि ये क्या है, किसका सिंबल है। तो यहाँ पे फोर्स इक्वल्स टू मास कितना है 5 और एक्सेलरेशन कितना है 2, तो फोर्स कम्स आउट टू बी 10 न्यूटन। फोर्स कम्स आउट टू बी 10 न्यूटन। अब क्वेश्चन आएगा सर जी आप न्यूटन क्यों लिख दिए। देखो इसकी यूनिट क्या आएगी, तुम देखो मास है तो इसकी यूनिट क्या है केजी, एक्सेलरेशन की यूनिट क्या लिया था हमने मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रहेगा, ठीक है ना। एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसकी यूनिट आएगी। क्योंकि कैसे आई पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि ये आपका डिस्टेंस, ये जो वेलोसिटी था वो ऑलरेडी मीटर पर सेकेंड में था, ये सेकेंड में था। तो जब इसको तुम सॉल्व करोगे मीटर पर सेकेंड अपॉन सेकेंड, तो ये बन जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। ये एस ऊपर जाएगा तो बनेगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर ऐसे भी लिखो वैसे भी लिखो, ठीक है।
अब यहाँ पे जब हम लिख रहे हैं ना तो होगा किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, लेकिन न्यूटन ने साइंस में इतना कंट्रीब्यूशन दिया है इसलिए उनको रिस्पेक्ट देने के लिए, उनको ऑनर देने के लिए हमने इसकी यूनिट क्या कंसीडर किया है, न्यूटन। तो वैसे तो यूनिट है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, लेकिन न्यूटन को ऑनर करने देने के लिए हमने यहाँ पर न्यूटन भी लिखते हैं। तो फोर्स की यूनिट हो गई न्यूटन। और यूनिट जरूर लिखना बेटा, क्योंकि यूनिट नहीं लिखोगे तो टीचर चाह के भी मार्क्स नहीं दे पाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमने देखो एक पार्ट तो कैलकुलेट कर लिया, जो उन्होंने पूछा था कि कितना फोर्स लगाया था। तो फोर्स कितना लग रहा है, 10 न्यूटन का। इतना क्लियर हो गया कि इस ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स लगा है वो कितना लगा है, 10 न्यूटन। अब देखो अगले पार्ट में क्या पूछ रहे हैं कि इफ द फोर्स वॉज अप्लाइड फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ 5 सेकेंड, व्हाट विल बी द फाइनल वेलोसिटी। देखो 10 न्यूटन मुझे क्या बता रहा है, पहले वो समझो। 10 न्यूटन ये बता रहा है कि यहां पे तुमने ऐसा फोर्स लगाया है जो इस 5 kg के ऑब्जेक्ट को 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के स्पीड से एक्सेलरेट करेगा, ठीक है ना, कि पर सेकेंड स्क्वायर में क्या एक्सेलरेशन आ रहा है ये तुम्हें मालूम पड़ गया। तो ये था वो फोर्स। अब पर सेकेंड की बात हो रही है, याद रखना। जब यहां पे वो अगले पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि व्हाट विल बी द फाइनल वेलोसिटी, सेकेंड पार्ट में क्या बोल रहे हैं कि अब फोर्स तो यही रहने वाला है कि तुमने 10 न्यूटन का ही फोर्स लगाया है, फोर्स तो फिक्स हो गया 10 न्यूटन का, लेकिन बोल रहे हैं कि अगर मैं ये फोर्स 2 सेकेंड के लिए नहीं लगा रहा हूं, बट मैं इसको अप्लाई कर रहा हूं कितने के लिए, फॉर द ड्यूरेशन ऑफ 5 सेकेंड, 5 सेकेंड के लिए लगा रहे हैं। सो व्हाट विल बी द फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी क्या रहेगा, मतलब इनिशियल वेलोसिटी ऑलरेडी जो दिया था हमें वही है 3 मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी क्या रहेगा, देखो फोर्स का फॉर्मूला तो हमारे पास बहुत सिंपल है, मास इनटू एक्सेलरेशन। बट हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर लेते हैं। एक्सेलरेशन तुमने पढ़ा है, क्या है एक्सेलरेशन, v माइनस यू बाई टी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टी। अब जो जो वैल्यू पता है वो पुट करते जाओ। फोर्स तुम्हें पता है कि 10 न्यूटन, और पहले ही क्लियर कर दिया कि इतना फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन। जब वो 2 सेकंड के लिए लगा तो ये चेंज हुआ। अब वही फोर्स जब आगे जाके 5 सेकंड के लिए लगेगा तो कितना चेंज आएगा वेलोसिटी में, तो हम वो बताएंगे। मास यहाँ पे कितना है हमारे पास, मास है, इसका मास कितना दिया था 5 kg का, 5 kg का मास था। फाइनल वेलोसिटी पता नहीं, इनिशियल वेलोसिटी 3, टाइम कितना है 5, दिख रहा है यहाँ पे बेटा, हाँ। तो अब जरा इसको मैं सॉल्व करता हूँ। ये 5 और 5 तो पहले ही कट जाएंगे, है ना, नंबर है तो उसको कट सकते हो तुम, 5 कट गया। अब v माइनस 3 इक्वल्स टू 10, यहाँ पे यूनिट मत लिखो क्योंकि अननेसेसरी वो कंफ्यूज करेगा। अब 5 कट गया, v इक्वल्स टू 10 प्लस 3, v इक्वल्स टू 13 मीटर पर सेकेंड। मतलब आपने वो जो फोर्स अप्लाई किया, जो एक्सेलरेशन दिया, वो अगर आपने 2 सेकंड के लिए दिया तो उसकी स्पीड कितनी हो गई 7 मीटर की। जब तुमने 5 सेकंड के लिए दिया तो उसकी स्पीड कितनी बन गई 13 मीटर पर सेकंड। इस बात को जरा तुम समझो कि जब हम ऑब्जेक्ट, जैसे घर पे जब व्हीकल चला रहे होंगे, कोई भी ड्राइवर जब व्हीकल चलाता है तो वो क्या करेगा, एक्सेलरेटर पे थोड़ा सा प्रेशर डालेगा, मतलब ज़्यादा पेट्रोल वगैरह देगा ताकि गाड़ी की स्पीड बढ़े। अब वो एक्सेलरेटर को ही दबा के रखेगा, मैक्सिमम करता चला जाएगा, तो जितना ज़्यादा टाइम तो उसको एक्सेलरेट करेगा उतनी स्पीड बढ़ते जाएगी। तो यहाँ पे क्या हुआ, जब यहाँ पे व्हीकल को खाली 2 सेकंड के लिए एक्सेलरेट किया
तो वो 3 मीटर से कितने पे पहुंच गई, 3 मीटर से कितने पे पहुंच गई, 7 मीटर पे, है ना। 3 मीटर पर सेकेंड से उसकी स्पीड कितनी बन गई, 7 मीटर। ये थी इनिशियल वेलोसिटी, फिर हो गई थी ये फाइनल वेलोसिटी। हमने पता कर लिया कि भाई तुमने जब 2 सेकेंड में इतना चेंज किया तो कितना फोर्स अप्लाई किया था, 10 न्यूटन का। अब अगर यही 10 न्यूटन का जो फोर्स आप अप्लाई कर रहे हो ये 5 सेकेंड के लिए अप्लाई किया गया होता, तो फिर उस व्हीकल की स्पीड 3 मीटर पर सेकेंड से और कितना हो जाती, 13 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। तो जितनी ज़्यादा देर तक आप वो फोर्स अप्लाई करोगे उतना ज़्यादा स्पीड बढ़ेगी। सिंपल सा एग्जांपल है, साइकिल चलाते हो, पैडल जोर से मारते हो, गाड़ी स्पीड पकड़ लेती है, और जोर से मारोगे और जितनी ज़्यादा जोर से बड़ा मारते रहोगे उतनी स्पीड बढ़ती जाएगी। लेकिन एक लेवल आता है ना कि हम उसके बाद और ज़्यादा जोर से नहीं कर पाते हैं, फिर उसी को मेंटेन करके चलते हैं और उसके बाद थोड़ा थक जाते हैं तो थोड़ी सी स्लो गाड़ी हो जाती है। तो ये सब एक्सेलरेशन में चेंजेस होते हैं। अब यहाँ पे जब तुम्हारी व्हीकल चली, तुमने 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया 2 सेकंड के लिए, तो उसकी स्पीड 3 से 7 हो गई। जब तुमने इसको फिर से फोर्स अप्लाई, वही फोर्स 5 सेकंड तक अप्लाई अगर किए होते तो उसकी स्पीड कितनी रहती, 13 मीटर पर सेकेंड। ठीक है बेटा, तो चलो आज के लिए हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। हम फिर मिलेंगे अपने अगले लेक्चर्स में। अच्छे से पढ़ो, कुछ डाउट, डिफिकल्टी या क्वेरी रहे तो कमेंट में तुम पूछ सकते हो। अब मैं अगला वीडियो फिर बनाऊंगा और आगे के क्वेश्चंस को भी कवर करूंगा। आओ हम एक साथ कहें, भारत माता की जय।